नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ज्योतिष के आधार से ये बताने जा रहे हैं कि किन राशि वाले को कौन सा काढ़ा पहनना चाहिए, अर्थात ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट है, काढ़ा है। कैसे इसको हम कौन सा धातु का पहने तो हमारे लिए ये अच्छा लाभ देने वाला होगा, फलदायक देने वाला होगा, सौभाग्य कारक होगा, मेरे भाग्य कारक होगा, मेरे जीवन में तरक्की देने वाला होगा, आरोग्यता देने वाला होगा। कितने प्रकार के धातु का हम जो है ब्रेसलेट पहन सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। सोने का, तांबे का, चांदी का, पंच धातु का, अष्ट धातु का। अष्ट धातु में बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं जो हमारे बॉडी को कई प्रकार से कंट्रोल करते हैं। वह हमारे सबसे ज़्यादा अगर देता है लाभ तो आरोग्यता को देता है, स्वास्थ्य को देता है। तो ये अब धीरे धीरे डिटेल करेंगे कि कौन सी राशि वाले को कौन सा धातु पहनना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आप जानते हैं ज्योतिष के आधार से कि सूर्य की जो धातु है वह सोना है, तांबा है। अब हम जानते हैं कि भाई चंद्र के यह जो है सो चांदी है, शुक्र के चांदी है, मंगल के सोना है, बुध के सोना है, राहु केतु का अष्ट धातु है, शनि का लोहा है। तो ये सारे राशियों के बारे में हम बताए कि ये सब राशि के ये धातु हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से जितने भी राशि हैं उनके ग्रह के स्वामी कौन हैं। तो ये 9 ग्रह की जो धातुओं हमने बताया, 9 ग्रह के धातु में सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे चीज जो है, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, ये सारे के अलग अलग अपने धातु हैं और उसी धातु के अनुसार हमको धारण करना चाहिए ब्रेसलेट। सबसे बड़ी बात कि ब्रेसलेट काम क्या करता है, वैज्ञानिक आधार इसका क्या है। आप पुराने ज़माने से जानते हैं कि लोग जो है सो हाथ में ब्रेसलेट पहनते थे, पाँव में जो है सो एक बहुत मोटा सा चांदी का जो है सो काढ़ा पहनते थे। तो ये सारे चीज़ कहीं न कहीं पुराने ज़माने से परंपरागत ये चला आया है और वो हमारे जितने भी जो भी पूर्वज थे वह बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि उनको सिक्स सेंस काम करता था। उनकी प्योरिटी इतनी अधिक थी कि भूत भविष्य सब को जानते थे और उसको कंट्रोल करने के कुछ न कुछ नियम हमारे लिए लाए थे। अब हम आते हैं कि अगर सूर्य से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई दोष है, सूर्य कमजोर है, सूर्य जो है सो नीच घर में है, तो इसके लिए हमको सूर्य को बलिष्ठ करना है। सूर्य बलिष्ठ होता है तो होता क्या है, सूर्य ग्रह आपको वैभव देता है, समाज में मान प्रतिष्ठा देता है, पिता के साथ अच्छा रिलेशन देता है, सूर्य आपके जीवन में तरक्की देता है, सरकारी नौकरी देता है। तो ये सब अगर सूर्य नीच का है या अच्छे परिणाम में नहीं है, कमजोर है, तो ये सब नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें जो है सो सोने का काढ़ा पहन सकते हैं, तांबे का काढ़ा पहन सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ तत्व है, ग्रह है। तो हम सोने का काढ़ा इन सब जो है ग्रहों वालों के लिए आवश्यक है, पहन सकता है। जैसे सिंह राशि के लिए, मेष राशि के लिए, धनु राशि के लिए ये सब सोने का काढ़ा पहन सकता है, तांबे का काढ़ा पहन सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आता है चांदी का। तो चांदी के 2 ग्रह हैं जो कि आपको ये अच्छा फल देने वाला होता है। एक चंद्र होता है, दूसरा शुक्र होता है। अर्थात किसी प्रकार का कोई अंगूठी भी हम धारण करते हैं तो इसी धातु में हम धारण करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 जो ग्रह के हैं इनको संतुलित करना हो, ताकि ये हमारे जीवन में भाग्य लेकर के आए, सौभाग्य लेकर के आए, हमारे जीवन में जो है सो तरक्की लेकर के आए, तो सुख समृद्धि लेकर के आए। तो ये धातु का काढ़ा पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं। उसके बाद जो आता है, मंगल आता है, बुध आता है, गुरु आते हैं। तो ये सारे के लिए धातु का जो उपयोग करते आया है अभी तक ज्योतिषियों ने, यह है सोने का। तो ये ऐसे जो है सो व्यक्ति जिसके जातक
ये ग्रह कमजोर हैं जैसे मंगल, बुध या बृहस्पति, तो इसके लिए वो सोने का कड़ा पहन सकता है। तो ये धातु के अनुसार। लेकिन अब राहु केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको छाया ग्रह कहते हैं, और राहु दोष आ गया, राहु नीच में है या ऐसे घर में है जो परिणाम सही नहीं दे रहा है या उनकी महादशा शुरू हो गई, तो हम उसमें इन ग्रहों के लिए कौन सा कड़ा पहने, कौन सा ब्रेसलेट पहने। ये है अष्ट धातु का। अष्ट धातु में आता है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, जस्ता, ये सारे चीज आ जाते हैं इसमें। और पारा जिसको हम कहते हैं कि पारे को और सबको मिला करके अष्ट धातु से ये ब्रेसलेट बनाया जाता है। इससे आपको राहु ग्रह कंट्रोल होता है, केतु ग्रह कंट्रोल होता है और ये अच्छे परिणाम देने लगते हैं, या यूं कहें कि जो पूरे बुरे परिणाम दे रहे थे वो कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए कि जो हम ब्रेसलेट पहनते हैं इसका मुख्य क्या होता है। आप जानते हैं कि ये जो है मणिबंध है। मणिबंध में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो जब भी हम आप पहनते हैं काढ़ा तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाता है वो पॉइंट दबता है, बार बार उस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होता है। हम जैसे राहु के उपचार में बताते हैं कि केतु के उपचार में बताते हैं कि आपका ये खराब है तो यहाँ पर इत्र लगा करके बार बार घर्षण करें तो ये बलवान होता है और एक्टिवेट हो जाता है और आपको इसका लाभ मिलने लगता है। तो इसी प्रकार ये काढ़ा भी उपयोग में आता है। अब ये है कि अगर बहुत सारे लोग अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि भाई हमें बीमार, लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम कौन सा क्या करें, कौन सा ब्रेसलेट पहने, तो उसके लिए जो है सबसे उपयोगी है अष्ट धातु का। तो अष्ट धातु का पहनेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब इसको पहनने की विधि है। अष्ट धातु का निर्माण मंगलवार को करवाएं काढ़े के ब्रेसलेट का, और इसे शनिवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में जा करके भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में रख करके उनके सिंदूर लगा करके धूप दीप इत्यादि लगा करके आप उसको शनिवार को धारण कर सकते हैं। अब ये सारे चीज जो हम बता रहे हैं, चांदी का अगर आपको धारण करना है तो ये सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। ये आप अगर मान रखिए कि जो है सोने का धारण करता है तो गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं, रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। तो ये सारी विधि भी बताए, लेकिन पंचो उपचार करना आवश्यक है। इनमें शक्ति लाना आवश्यक है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा जैसा स्वरूप देना आवश्यक है, तभी एक्टिवेट होंगे। ये मानसिक रूप से कर सकते हैं, कहीं भी पूजन स्थल में इसे रख दें, शुद्ध जल, गंगा जल इत्यादि से स्नान करवा करके, दूध इत्यादि से स्नान करवा करके, फिर सूखे कपड़े से शुद्ध जल से स्नान करवा करके सूखे कपड़े से धो करके धूप दीप चंदन इत्यादि लगा करके आप प्रार्थना करें मानसिक रूप से कि मैं इस उद्देश्य से पहन रहा हूँ और हमारा ये कार्य पूर्ण हो। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे धारण कर लेंगे तो वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है। जैसे हम रत्नों में बताते हैं कि किस दिन धारण करना है, कैसे धारण करना है, किस विधि से धारण करना है, तो इसमें ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो दोस्तों हमने बताया कि ये जो ब्रेसलेट है आप कौन व्यक्ति, कौन से राशि वाले, कौन से ग्रह वाले कब धारण कर सकते हैं कि उनको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।